हेलो डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया कि भाई पीईटी और पीवीपीटी का जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यदि आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको प्री एग्रीकल्चर टेस्ट दिलाना पड़ेगा, पीवीपीटी भी दिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो जिस कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पीएटी या पीवीपीटी आप दिला सकते हैं। तो ये दोनों का पेपर कंबाइंड होता है। ठीक है, कोर्स यहाँ कुछ अलग अलग हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं। अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर का कोर्स होता है, साथ ही साथ फिशरीज़ के कोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये फिशरीज़ का भी कोर्स इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यदि आप इन सब कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम दिलाना मस्ट है। आप ये एग्ज़ाम दिलाइए, उसके बाद फिर आप जो है मेरिट में लाइए अपना नाम, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट कॉलेज या जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अगर आपको लेना है तो बढ़िया से इसकी तैयारी करनी होगी, पीएटी पीवीपीटी का। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सिलेबस क्या रहेगा, पूरा सिलेबस का हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, साइंस ग्रुप का जो विज्ञान समूह वाले उनके लिए क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, विज्ञान समूह वालों के लिए 50 अंक का फिजिक्स, 50 का केमिस्ट्री और 50 का मैथमेटिक्स रहेगा। ये तो मैथ्स ग्रुप वालों के लिए है। ठीक है, तो मैथ्स ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भाई यही सिंपल सा सिलेबस है। ठीक है, टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ऋणात्मक अंक यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, निगेटिव नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक, अगर बात करें हम लोग, अगर आप बायो ग्रुप से, तो ये तो मैथ्स ग्रुप का बात है। यहाँ पे आप देखिए बायो ग्रुप वाले बच्चे ध्यान से देखिए, आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो फिजिक्स का 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन और मैथ्स की जगह पे आ जाएगा बायोलॉजी, जो कि 50 क्वेश्चन का रहेगा। टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए यहाँ पे भी मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि आप मैथ्स वाले हैं तो। यदि आप बायो ग्रुप वाले हैं तो बायो ग्रुप वाले भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन करके रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आपका जो साइंस ग्रुप वाला है वो क्लियर हो गया ना। ठीक, आगे चलते हैं। अब जो एग्रीकल्चर समूह वाले हैं भाई, वो भी तो इसमें एलिजिबल है, वो भी एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए देखिएगा, आपका सबसे पहले आप देखिए 50 अंक का एग्रीकल्चर 1 में देखिए, कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ साइंस मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, ये 50 अंक का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर, फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र के 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखिएगा पशुपालन एवं कुक्कुट पालन, ये एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, इसके लिए 50 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन 150 अंक के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स वाले भी एलिजिबल हैं, बायोलॉजी वाले भी, एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों जो हैं देख लीजिएगा, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। साइंस ग्रुप में आप मैथ्स वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप बायोलॉजी वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप एग्रीकल्चर समूह वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। प्यारे बच्चों, आपका 12th का एग्जाम अब हो ही गया है, तो आप जो ये फॉर्म डालिए और कॉन्सेंट्रेशन करके इसमें पढ़ाई कीजिए। ठीक है, 15 तारीख को लगभग संभावित इसका पेपर होना है। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल तैयारी में जुट जाइएगा। ओके, बढ़िया से पहले तो फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद जो है सिलेबस को देखते हुए देखिए, सिलेबस मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद जो आप अपना तैयारी में जुट जाइएगा। किसी भी तरह का डाउट है या आपको इसका क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते जाऊंगा 1 बाई 1। ठीक है, तो फिजिक्स का देखिए, सबसे पहले फिजिक्स का आप देखिए 50 क्वेश्चन आने वाले, 50 मार्क्स के लिए। इसमें यूनिट डायमेंशंस वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे सबसे पहले चैप्टर में। दूसरे में देखिए वर्क एनर्जी पावर वाला क्वेश्चन मिलेगा, साथ ही साथ इलास्टिक कोलिजन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब देखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन क्या होता है, उसका वेरिएशन कैसे होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। हुक्स लॉ से क्वेश्चन मिलेंगे, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, शियर बल्क मॉडुलस क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होता है, इनसे क्वेश्चन जो है 4 चैप्टर में दिया है। ठीक है, 5th में देखिएगा स्पेसिफिक हीट्स एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, ये जो है थर्मोडायनेमिक्स अर्थात उष्मागतिकी वाला चैप्टर है। 6 चैप्टर में देखिएगा हीट कंडक्शन इन 1 डायमेंशन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, तो यहाँ पे आपको विकिरण जो है पढ़ना है, और जो है संवहन, विकिरण और चालन, ये 4 चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, स्टीफेंस लॉ आपने पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, बस वही उन्हीं से क्वेश्चन आना है। ठीक है, 1 बाई 1 आप देखिएगा, लाइन टू लाइन सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद देखिए पीरियोडिक मोशन से क्वेश्चन बनेगा आपका, ऑसिलेशन, वेव,
ठीक है, इनसे क्वेश्चन आएगा। फिर वेव नेचर ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, उसका फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, कर्ड मिरर क्या होते हैं, लेंसेज क्या होते हैं, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना है पूरा। और ये प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप मानव नेत्र से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आप मैग्नीफिकेशन देखेंगे, मैग्नीफिकेशन का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पावर ऑफ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत पूरा जो है देखिए, जो आप 11th और 12th में पढ़े होंगे ना, बस वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिलेबस भी आप देख पा रहे होंगे, लाइन टू लाइन वही सिलेबस है जो आपने 11th और 12th में कवर किया है, ठीक है। तो आप देखते जाइएगा, मैं स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ, यही सिलेबस है। 1 बाय 1 आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप जो है इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो 19 चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा फिजिक्स का 19 चैप्टर। उसके बाद केमिस्ट्री चालू होता है, ठीक है, जिसमें पहले फिजिकल केमिस्ट्री दिया, जनरल और फिजिकल केमिस्ट्री। इससे 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री से 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे। फिर से मैं स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ, आप देखिएगा आपका सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, लाइन टू लाइन आप देखते जाइएगा, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 नंबर का आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। तो 20-20 40 नंबर हो गया, 10 नंबर का बस ऑर्गेनिक आएगा, ज़्यादा उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 20 अंक का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिएगा आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इन सबसे क्वेश्चन आना है, ठीक है। हेलोजेंस क्या होते हैं, नोबल गैसेस क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, ये सबसे क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल। उसके बाद आप 10 नंबर के लिए देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 23 चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री में ओवरऑल, ठीक है। तो ये 10 अंक का रहेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोमेनक्लेचर वगैरह आता है इससे, जो है एल्काइन क्या होता है, एल्किन क्या होता है, एल्किन्स क्या होता है, एल्काइंस क्या होता है, ठीक है। ये सब आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन से, बेंजीन से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, और किसी भी तरह का डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक। आते हैं अब यहाँ पे मैथमेटिक्स वालों के लिए। तो मैथ्स वाले देखिएगा, अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा, 50 अंक का, पूरा 50 अंक का क्वेश्चन यहाँ पे। उसके बाद ट्रैग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन वाला। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन जो समीकरण पढ़े थे, अवकल समीकरण। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, नंबर, न्यूमेरिकल मेथड्स भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद लिनियर प्रोग्रामिंग, इतना जो है चैप्टर दिया है आपका मैथमेटिक्स में। उसके बाद आते हैं बायो ग्रुप वालों के लिए। तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम रहेगा, ठीक है। बायो ग्रुप वालों में बस बायोलॉजी बदल जाएगा मैथ्स की जगह पे, तो मैथ्स की जगह में आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा बायो ग्रुप वालों के लिए, ठीक है। इसमें जो है भाग 1 में वनस्पति विज्ञान आएगा, बॉटनी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए यहाँ पे बॉटनी के मिलेंगे। उसके बाद 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए जूलॉजी के मिलेंगे, प्राणी शास्त्र के। तो यहाँ आप देख लीजिएगा चैप्टर वाइज, पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एक एक डिटेल सिलेबस दिया है आपका, ठीक है। ये आप करके जाइएगा। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर वाले में। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए देखिए सबसे पहला जो पेपर है ना, वो कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित तत्व। तो उनके में फिजिक्स केमिस्ट्री तो आता नहीं है, ये आएगा एग्रीकल्चर 1 में, ठीक है। सबसे पहले 50 अंक का क्वेश्चन, जिसमें आपको पहले एग्री फिजिक्स देगा, फिजिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कुछ यहाँ पे, ठीक है। देखते चलिएगा टॉपिक क्या क्या आपका पूछते जा रहे हैं, ठीक है। फिर एग्री केमिस्ट्री 15 अंक का आपका आएगा, यहाँ पे भी पीएच मान वगैरह आ जाएगा, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कोलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजेशन, ये सब आ जाएगा आपका पूरा अच्छे से। उसके बाद देखिएगा आप मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स भी आपका आता है, 10 नंबर का बस पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 15 अंक का आपका आ जाएगा एग्री बॉटनी जूलॉजी। तो बॉटनी जूलॉजी मिक्स करके यहाँ पे आएगा क्वेश्चन जो है 15 नंबर के लिए, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे देखिए सेकंड पेपर आ गया आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर से, 50 अंक का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरा टॉपिक वाइज आपका दिया हुआ है, डिटेल सिलेबस आप देखते चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के तत्व यहाँ पे देखिए 50 अंक का क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। थर्ड पेपर एग्रीकल्चर का, और यही लास्ट है, 16 चैप्टर यहाँ पे आपका दिया हुआ है, 16 चैप्टर है आपका, और बहुत डिटेल से अच्छे से आप पढ़ के जाइए। 1 महीने में आप बहुत ज़बरदस्त रिवीजन कर सकते हैं अगर आपने क्लास 11-12 अच्छे से पढ़ा है तो। बस क्लास 11-12 का सिलेबस ही तो दिया है। तो प्यारा बच्चों, आप जरूर है अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप कुछ गेस करके भी आप क्वेश्चन बना के वहाँ आ सकते हैं, ओके। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों का पेपर बहुत
ज़बरदस्त जाएगा। पीएटी में भी अच्छे नंबर लाइए और गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए। एक गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एक तो फीस बहुत कम आपको पड़ेगा, ठीक है, फीस बहुत कम पड़ेगा, साथ ही साथ आपका बड़ा जो है प्रोफेशनल कोर्स भी हो जाएगा और इसके बेस पे आप बहुत अच्छे अच्छे जॉब कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लगातार बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।